नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग शिव प्रसाद मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, नरेंद्र कोहली के उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। आप पढ़ रहे हैं हिंदी उपन्यास। क्या है? हिंदी उपन्यास। उपन्यास क्या है? ये एक हिंदी गद्य विधा है। क्या है? एक हिंदी की गद्य विधा है उपन्यास। तो सबसे पहले आप पढ़िए शिव प्रसाद मिश्र के उपन्यास के बारे में। तो शिव प्रसाद मिश्र कौन है? शिव प्रसाद मिश्र, इनका उपनाम जो है रुद्र है। क्या है? उपनाम इनका रुद्र है। ठीक है। इनके दो उपन्यास हैं। बहती गंगा 1952 ईस्वी, सचितात। ये उपन्यास इनका प्रयोगवादी शिल्प प्रधान उपन्यास है। सचितात उपन्यास जो है इनका, वो प्रयोगवादी शिल्प प्रधान उपन्यास है। ठीक है। बहती गंगा क्या है? बहती गंगा, जिसकी रचना सन 1952 ईस्वी में हुई है। ये उपन्यास काशी के जीवन और संस्कृति का जीवांत संवेदनात्मक उपन्यास है। यह इस उपन्यास में काशी के जीवन और संस्कृति का जीवंत संवेदनात्मक चित्रण किया गया है। ठीक है। ये थे शिव प्रसाद मिश्र रुद्र के उपन्यास। इसके बाद आते हैं शिव प्रसाद सिंह। कौन आता है? शिव प्रसाद सिंह। इनके उपन्यास जो हैं अलग अलग बैतरणी 1967 ईस्वी, गली आगे मुड़ती है 1974 ईस्वी, नीला चांद 1988 ईस्वी, औरत 1993 ईस्वी, मंजू सीमा 1990 ईस्वी, कोहरे में युद्ध 1992 ईस्वी, दिल्ली दूर है 1993, वैश्वानर 1996 ईस्वी में लिखा गया शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। लास्ट उपन्यास इनका जो है सैलूस। क्या है? सैलूस, जिसकी रचना सन 1989 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1989 ईस्वी में हुई है। ये रचना या ये उपन्यास इनका जो है वो विंध्य क्षेत्र के नटों
के काबिलाई जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसमें क्या है, सैलूस उपन्यास जो है वो बिंद का जो क्षेत्र है वहाँ पर नट लोग जो हैं कबीला बनाकर रहते हैं, उन्हीं के जीवन पर आधारित ये उपन्यास है सैलूस। ठीक है। इसके बाद आते हैं नरेंद्र कोहली। कौन आता है? नरेंद्र कोहली। कौन आता है? नरेंद्र कोहली। ठीक है। नरेंद्र कोहली का उपन्यास जो है आतंक, जिसकी रचना सन 1972 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1972 ईस्वी में हुई है। साथ सहा गया दुख 1974 ईस्वी। 1974 ईस्वी। इसके बाद है दीक्षा और अवसर। क्या है? दीक्षा और अवसर। दीक्षा और अवसर जो है इसका मूल शीर्षक जो है उसका नाम है अभ्युदय। क्या है? अभ्युदय। ठीक है। ये इसका मूल शीर्षक है। ये इसके 2 पार्ट हैं, 2 भाग किए गए हैं। तो पहले भाग का नाम है दीक्षा, दूसरे का नाम है अवसर। क्या है? पहले का नाम है दीक्षा, जो पहला खंड है वो दीक्षा के नाम से प्रकाशित किया गया है और दूसरा अवसर। तो दीक्षा उपन्यास का जो रचना टाइम है वो 1975 ईस्वी है। क्या है? 1975 ईस्वी। और अवसर 1976 ईस्वी है। ठीक है। महासमर। क्या है? महासमर। ये रचना इनकी 8 खंडों में है। क्या है? 8 खंडों में इनका ये उपन्यास है जिसका नाम है महासमर। तोड़ो कार तोड़ो। क्या है? तोड़ो कार तोड़ो। ये भी 2 भागों में विभाजित है। पहले का प्रकाशन सन 1992 ईस्वी में हुआ है, दूसरे का 1993 ईस्वी में। पहले भाग में विवेकानंद की जीवनी पर आधारित ये उपन्यास है। दूसरा भी वही है, सेम विवेकानंद की जीवनी पर। ये दोनों भागों में का उपन्यास जो है वो विवेकानंद की जीवनी पर ही आधारित उपन्यास है। ठीक है। नरेंद्र कोहली ने जो अभ्युदय उपन्यास है, क्या अभ्युदय उपन्यास जो है इसमें राम कथा और दूसरा है महासमर। क्या है? महासमर। इसमें महाभारत की कथा। क्या है? महाभारत की कथा को नए संदर्भों में प्रस्तुत किए हैं। ठीक है। वीरेंद्र कुमार जैन हैं एक उपन्यासकार जिसकी रचना है अनुत्तर योगी। ये रचना इनकी 4 खंडों में है। किसमें है? 4 खंडों में है। ठीक है। पहले खंड का प्रकाशन 1974 ईस्वी। दूसरा 1975 द्वितीय। तीसरा इनका
1878 ईस्वी में तीर्थ दिए। चौथा इनका 1981 ईस्वी में चतुर्थ भाग प्रकाशित हुआ है। ये किस उपन्यासकार की रचना है? वीरेंद्र कुमार जैन। ठीक है। अब इनका जो अनुत्तर योगी उपन्यास है, ये महावीर स्वामी के जीवन एवं किसके? महावीर स्वामी के जीवन एवं उनके सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? महावीर स्वामी के जीवन एवं उनके सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अवदान पर प्रेरित रचना है। केंद्रित रचना है। अवदान पर केंद्रित रचना है।